गाइस मैग्नाइट का जो है वो एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट आया। इसको प्रॉपर फेसलिफ्ट कहना तो डिफाइन नहीं करती वैसे तो ये लैंग्वेज, लेकिन अगर हम कहें तो एक प्राइस अपग्रेडेशन आया है, फीचर अपग्रेडेशन आया है। एंड प्राइस अपग्रेडेशन में क्या क्या ऐसा आया है जो इसको कंपेयर करने लायक है एक्चुअली पंच से। देखो पंच के जो कस्टमर है ना वो डिफाइंड है, मतलब आपको पता है जब आपको पंच खरीदनी है तो हमेशा आपको पता रहेगा। बट मैग्नाइट के साथ में कुछ फैक्टर जुड़े हुए हैं, जैसे कि वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तब आप मैग्नाइट के पास जाओगे। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो जिसके ऊपर डिस्काउंट बहुत ज्यादा ऑफर हो रहा है तो आप मैग्नाइट की तरफ जाओगे। अगर आपको चाहिए कि फीचर्स मुझे काफी सारे मिल जाएं बट मैं ज्यादा स्पेंड ना करूं तो मेरे ख्याल में आप जाओगे मैग्नाइट के साथ में। लेकिन अब ऐसे में कंपैरिजन इसका जो है वो बनता है पंच के साथ में नेक टू नेक। रीजन बीइंग एक तो प्राइसिंग भी जो है उसी प्राइस ब्रैकेट में आ रही है, पंच के साथ में है और अपग्रेड हो गई है। हाँ इसका काइगर के साथ में भी कंपैरिजन बनता है जो कि इसी की सिस्टर कंसर्न है रेनो के साथ में, बट उसका जो कंपैरिजन है ना वो अभी इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि काइगर में अभी कोई भी फेसलिफ्ट या अवतार जो है वो नहीं आया, एक नया अपग्रेड नहीं आया, तो वो पुरानी जो है एग्जिस्ट कर रही है। हालांकि अभी भी पंच जो है वो एक फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, अगले साल तक जो है उस फेसलिफ्ट का यहां पर आना निश्चित है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन दोनों से बेहतर गाड़ी आपके लिए कौन सी बनेगी और कौन सी आपको अपने घर लेके आनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले ना प्राइस से स्टार्ट करते हैं। तो जो पंच है ना उसकी प्राइसिंग आप देखोगे 6.13 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है, 10-10.25 लाख के आसपास उसकी प्राइसिंग खत्म हो जाती है। ऑन द अदर हैंड मैग्नाइट की प्राइसिंग जो है 10 से ऊपर भी पहुंचती है, वो 6 से स्टार्ट तो जरूर हो रही है, लेकिन उसकी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है 11.66 लाख रुपीस का जाता है, जो एक्चुअली लेने लायक वेरिएंट भी यहां पर बनता है। अब देखो जो छोटे वेरिएंट्स हैं उसके साथ में मैग्नाइट के साथ में जुड़ा हुआ एक इंजन जो 1.0 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, एंड इसके साथ में 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन है, मैनुअल एज वेल एज एएमटी। बट मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप उस इंजन के साथ में जाओ। इट्स बेटर कि आप पंच के साथ में चले जाओ। उसका पंच का जो इंजन है वो इससे रिफाइंड भी है, रेस्पॉन्सिव है, अच्छा माइलेज देगा, ट्रांसमिशन में कोई शिकायत नहीं है, एक अच्छा रिलायबल एंड ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। ऑन द अदर हैंड मैग्नाइट के साथ में जो ये इंजन है ना थोड़ा खिलौना सा ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है कि यार भाई क्या मैंने खरीद लिया, मतलब मैं पंच दे रहा हूं पंच नहीं जा रहा है, वो उस तरीके से जो है वो रिएक्ट नहीं करता है, तो एकदम लेथार्जिक सा इंजन है वो। इनफैक्ट उसके साथ में जो जुड़ा हुआ एएमटी है वो तो और सोने पे सुहागा बन जाता है। मतलब ऐसा लगता है यार ये क्या ही मैंने इसके साथ में ट्रांसमिशन लगा दिया, रेस्पॉन्सिव नहीं है। अगर आप ढलान पे चढ़ोगे तो आपको कम से कम भी 2-2.5 सेकंड के करीब जो है वो उसके बाद डिले जो है वो यहाँ पर नजर आने वाला है। उसके बाद जो है वो गाड़ी रेस्पॉन्स करती है, फिर चढ़ना स्टार्ट कर देती है। क्रीप फंक्शन भी उसका ऐसा ही है, मतलब धीरे 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 करके समझ में आएगा कि हाँ भाई अच्छा ये क्रीप पे जा रही है। वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा उस ट्रांसमिशन के साथ में। तो आई एम आस्किंग यू टू अवॉइड 1.0 लीटर AMT एंड 1.0 लीटर इंजन ऑल्सो, मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आप छोड़ दो। आपको अगर मैग्नाइट खरीदनी है बाय इट्स टर्बो इंजन, वो आपको कम से कम पंच भी देगा, एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा, ठीक माइलेज भी दे देगा। टर्बो चार्जर उसके साथ में जुड़ा हुआ है तो वो मतलब माइलेज एफिशिएंसी जरूर उसका नेचुरली एस्पिरेटेड से कम है, लेकिन भाई टर्बो चार्जर आने की वजह से एनर्जी तो फील होगी आपको। गाड़ी चलाते टाइम ऐसा लगेगा तो कि यार मैं कुछ चला रहा हूं। यहां पर जान बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्रोडक्ट के अंदर जान नहीं होती तो उसको हम जैसे लोग भी जो है वो मिथ बस्टिंग उसकी करते हैं। इसलिए मैं इसके बड़े वाले वेरिएंट की तरफ यानी कि बड़े वाले इंजन की तरफ आपको सुझाव जो है वो दे रहा हूं। वैसे मैग्नाइट से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अभी कोई है नहीं मार्केट में, अगर देखा जाए तो 6 एयरबैग्स इसमें स्टैंडर्ड है। पावर विंडोज आपको बेस वेरिएंट से मिल रहे हैं, मतलब कहां आपको पावर विंडोज, कौन सी गाड़ी है ऐसी जिसके अंदर पावर विंडोज बेस वेरिएंट से, मतलब ऑल्टो जैसा प्रोडक्ट भी आपको अगर उसका छोटा इंजन लेने लग जाओ, छोटा वेरिएंट लेने लग जाओ, पीछे वाली सीटों में मिलती ही नहीं है आपको। वही इस तरीके से हाथ घुमाने पड़ते हैं ताकि उसके विंडोज जो है वो नीचे चले जाएं। फिर आता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट, मतलब चारों ही आपके पास में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। 60-40 सीट्स बेस वेरिएंट से, जहां कुछ गाड़ियां टॉप वेरिएंट तक भी जो है वो नहीं दे रही है, उसे वो बेस वेरिएंट में आपको मिल रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल TPMS जैसा फीचर जो प्रीमियम फीचर माना जाता है बड़ी जनरली गाड़ियों के बड़े वेरिएंट में आपके पास में आता है, वो इसके बेस वेरिएंट से है। मुझे याद है शायद सेकंड लास्ट वेरिएंट है पंच का जिसके अंदर TPMS, वो भी ITPMS है, प्रॉपर TPMS नहीं है, वो यहां पर दिया जाता है। बेस वेरिएंट से उसमें भी कुछ नहीं आता। हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये तो फीचर्स ऐसे हैं जो सेफ्टी में मैग्नाइट के अंदर भरपूर दिए हुए हैं। बट वो इंजन ऐसा है जिस इंजन के साथ में उन चीजों की जरूरत नहीं है, वो इतने तेज चल ही नहीं पाता बेचारा, रेस्पॉन्स और लेथार्जिक सा फील करता है। और हाँ डेड पेडल भी आपको ऑफर करती है मैग्नाइट बेस वेरिएंट से अगर आप AMT खरीद रहे हो तो।
इंटीरियर्स की अगर हम बात करें ना, दोनों के इंटीरियर्स में बहुत अंतर तो है। वैसे मुझे पंच का ज्यादा पसंद आता है इंटीरियर, और बहुत सारे कलर्स हैं, ट्रीटमेंट है उसके अंदर। इनफैक्ट अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो किसी कलर की, तो इंसर्ट, एसी की इंसर्ट जो है वो भी उस कलर के मिल जाते हैं, तो वो मुझे काफी अच्छे लगते हैं। ऑन द अदर हैंड मैग्नाइट के अंदर कोई इंटीरियर्स में ऐसा एनहांसमेंट नहीं आया कि आपको बहुत जादू चीजें जो मिल गई हो। इंटीरियर में सॉफ्ट टच मटेरियल आ गया है। ऊपर नीचे, जो ऊपर और नीचे क्लोज करने वाले डोर बार होते हैं, जो जिनको हम ओपनर भी कहते हैं या जो भी कुछ है, उसका टर्मिनोलॉजी तो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो डोर हैंडल्स जो है वो यहाँ पर मैग्नाइट के चेंज हो गए हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल, कुछ कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं जो मैग्नाइट के इंटीरियर्स को अपग्रेड तो करते हैं, लेकिन वो टॉप नॉच नहीं बनाते। तो मेरे को उसके इंटीरियर डिसेंट लगते हैं आज भी, पहले ठीक थे उसके इंटीरियर। डिजिटल डिस्प्ले उसकी जरूर अच्छी हुई है, अब बेहतरीन हो गई है। और एक चीज और, उसका अगर आप विसिया प्लस वेरिएंट खरीदोगे ना, मतलब सेकंड वेरिएंट, उसमें भाई इतने सारे फीचर्स हैं जो मतलब सच में डिफाइन कर देता है कि भाई इस जैसा प्रोडक्ट नहीं है। तो विसिया प्लस में आपको बताता हूं क्या क्या है। विसिया प्लस आपको 9 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देता है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में आएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई टेथरिंग भी उसके अंदर दी गई है इनबिल्ट। फ्रंट एंड रियर के 4 स्पीकर्स मिलते हैं, रियर कैमरा विद प्रोजेक्टर गाइडलाइंस, रियर वाइपर एंड वॉशर, रियर डिफॉगर एंड शार्क फिन एंटेना। ये ऐसे फीचर्स हैं जो उसके विसिया प्लस में आते हैं, जो केवल 50,000 रुपए महंगा है कंपैरेटिव टू द बेस वेरिएंट। जबकि पंच के साथ में ऐसा नहीं है। पंच आपको थर्ड या फोर्थ वेरिएंट से जो है वो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देगा, वो भी वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले के साथ में नहीं आता है, अनटिल अनलेस आप उसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जाओ। वहां वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन जरूर आपको देखने को नजर आएगा दोनों ही गाड़ियों में। पंच के साथ में एडवांटेज एक और है, उसके पास में 90 डिग्री जो ओपनेबल डोर हैंडल्स हैं, सनरूफ है उसके पास में, वो उसको ज्यादा बेहतर बनाता है। इनफैक्ट उसके सस्पेंशन ट्यूनिंग, जो मैकेनिकल का पार्ट है हम बताएंगे आगे, वो भी बेहतर किए गए हैं ऑफ रोड कैपेबिलिटी के लिए। वो ज्यादा जस्टिफाई करते हैं कि ये एसयूवी फ्रंट पे ज्यादा है। देखो इंजन ऑप्शन मैग्नाइट के में 1.0 आता है, 1.0 टर्बो आता है, नेचुरल स्पीड। सीवीटी आता है उसके साथ में, एक प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑप्शन है, और उसका सबसे अफोर्डेबल सीवीटी है, ये भी आप ध्यान रखो इस सेगमेंट में। तो अगर सीवीटी आप देखोगे, एएमटी को छोड़ के अगर कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप देखोगे, तो सीवीटी दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सीवीटी, मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से वो वन ऑफ द बेस्ट है, नो डाउट। और ये सीवीटी जो है वो मैग्नाइट को बनाता है मोस्ट, या मैं कहूंगा फास्टेस्ट 0 to 100 करने वाली जो एसयूवी है उनमें सबसे ज्यादा फास्ट है मैग्नाइट विद दिस इंजन। पंच के साथ में 1.2 तो आता है, लेकिन एएमटी ऑफर किया गया, तो टर्बो कोई नहीं आता उसके साथ में, कोई प्रॉपर एएम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता। हाँ ये जरूर है कि अगर आप छोटे वाले इंजन खरीद रहे हो मैग्नाइट पे, एनी डे आई विल बी आस्किंग यू गो एंड बाय पंच। उसका जो इंजन है रिलायबल है, ड्यूरेबल है, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। जी हाँ, कुछ मैकेनिकल फेलियर्स हैं टाटा के साथ में भी, उसको डिनाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी ठीक है, मतलब वो फिर भी ज्यादा बेहतर पीस ऑफ माइंड आपको देगा कंपैरेटिव टू दिस इंजन, जो नेचुरल स्पीड इंजन आपको मैग्नाइट के अंदर मिला है। डायमेंशंस अनडाउटेडली गोज टू मैग्नाइट, बड़ी है, ज्यादा बड़ा, तकरीबन 55 मिलीमीटर बड़ा जो है उसका व्हील बेस है, जिसकी वजह से अंदर स्पेस भी ज्यादा जो हो जाता है, और आपको स्पेस महसूस होगी डेफिनेटली। बट डिस्पाइट नोइंग दिस कि उसका व्हील बेस ज्यादा है, सब चीज ज्यादा, लेंथ वगैरह ज्यादा है, इसके बावजूद भी पंच के पास में 366 लीटर का बूट स्पेस है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना, मतलब छोटे होने के बावजूद भी वो आपको ज्यादा अकोमोडेशन दे रही है, प्रैक्टिकलिटी ऑफर कर रही है। इनफैक्ट केबिन भी जो है वो उसका ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आएगा, छोटे छोटे स्पेसेस आपको इधर उधर जो है वो जैसे अम्ब्रेला होल्डर या बकेट छोटी मोटी देखने को नजर आएगी। इनफैक्ट उसका जो ट्रे है ग्लव बॉक्स के अंदर रखी हुई, वो रिमूव हो जाती है, उसके ऊपर सामान वगैरह आप रख सकते हो। इस तरीके से डिजाइन किए टाटा ने। प्रैक्टिकल केबिन है, मैग्नाइट का ऑन द अदर नहीं है, स्पेशियस केबिन मैं कहूंगा मैग्नाइट का। इनफैक्ट मैग्नाइट के पास में 40 लीटर का फ्यूल टैंक भी है, जो 3 लीटर एक्चुअली ज्यादा है पंच के कंपैरिजन में, और टायर साइज भी बड़ा है, 16 इंचेस उसके अंदर आते हैं, जबकि पंच 15 इंचेस तक लिमिटेड। देखो फ्यूल टाइप इज समथिंग जिसके अंदर पंच के साथ में सारे परफेक्शंस जुड़ जाते हैं। ईवी है, उसके बाद पेट्रोल है, सीएनजी, एक डीजल को छोड़ के वो गाड़ी सारे में ही आती है, कोई भी फ्यूल टाइप आप खरीदो। जबकि मैग्नाइट के साथ में रेस्ट्रिक्शन है, आपको केवल और केवल वो पेट्रोल में ही देखने को नजर आएगी। सो वो लोग जिनकी रनिंग ज्यादा है
वो डेफिनेटली चूज तो करना चाहेंगे कि यार सीएनजी ऑप्शन मिल जाए, ईवी मिल जाए मुझे। लेकिन जिनकी रनिंग ज्यादा भी है ना, वो टर्बो को खरीदेंगे, वो जो कि माइलेज एफिशिएंट नहीं है। इन रियल लाइफ टर्बो इंजन जो है वो आपको 11, 12, 13 के आसपास का जो है वो माइलेज देगा। पंच ऑन द अदर हैंड आपको बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो 15 क्रॉस कर दे, क्योंकि वो एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी है। और सीएनजी में तो आप उसको 25 तक, 26 तक आप उसमें माइलेज निकाल सकते हो। इन सिटी एंड ईवी का तो कुछ जवाब ही नहीं है। वो तो आप जानते हो, ओनरशिप एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे ईवीज के साथ में लोगों के पंच से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, अब जरा बात करते हैं बजट की। अब ये जो बजट है, अगर आपका बजट 9.5 लाख के आसपास है, बाय पंच एनी डे। मत जाना मैग्नेटिक की किसी भी वेरिएंट की तरफ। हाईली रिकमेंडेड कि मत जाइए आप पंच के नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन खरीदिए। मैग्नाइट का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से थोड़ा वन आर्म डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आई नो जिस तरीके की प्राइसिंग आई है, फीचर्स आए हैं, वो लुभावने जरूर हैं, वो आपको ये जरूर एक बार अट्रैक्ट जरूर करेंगे डीलरशिप पे आने के लिए और प्रोडक्ट को देखने के लिए। लेकिन आप मेरे कहने में एक बार ना टेस्ट ड्राइव जरूर लेके आना 1.0 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की, तो आपको रियलाइज होगा कि यार शायद मुझे अब पंच की तरफ जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर अगर आपका बजट 9.5, 10 से ऊपर का जा रहा है, तो डेफिनेटली वन स्टॉप शो जो है वो यहाँ पर मैग्नाइट की तरफ जाता है। खरीद लीजिए, बिंदास इंजन है, कोई परेशानी जो है वो एट द एंड तक आपको नहीं आने वाली। सो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि ये कंपैरिजन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ इस तरीके के कंपैरिजन आपको और देखने होंगे ना, तो आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, दैट्स इट। और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ।